अजंता की गुफाएं बौद्ध धार्मिक कला की प्राचीन धरोहर हैं। चट्टान काटकर अजंता में बनाई गई ये गुफाएं चैत्य यानी मंदिर या प्रार्थना करने की जगह हैं और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनवाई गई थीं। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताती हैं। इसमें से उनके पिछले सांसारिक जीवन और जातक कथाओं दोनों के बारे में बताया गया है। गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं हैं, जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का चित्रण करते हैं। ईसा पूर्व की दूसरी सदी में बनी अजंता की गुफाओं में भारत में बनी पहली पेंटिंग के शुरुआती अवशेष हैं। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद से करीब 107 किलोमीटर दूर स्थित जंगली पेड़ पौधों से घिरी अजंता की गुफाएं दक्कन के पठार के ज्वालामुखी लावा को काट कर बनाई गई हैं। ये गुफाएं अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं। ये गुफाएं दक्षिण पथ के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित हैं। सह्याद्र की पहाड़ियों पर स्थित अजंता की गुफाओं में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाक काल की अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां हैं। अजंता की गुफाएं 32 बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिसमें 26वीं गुफा अजंता में मौजूद गुफाओं में सबसे बड़ी है। 26वीं गुफा में भगवान बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसमें वह 80 साल के हैं और लेटी हुई अवस्था में है। इसमें ऊपर दिखाया गया है कि दैवी शक्तियां भगवान बुद्ध के आने की खुशियां मना रही हैं और नीचे उनके जाने पर शिष्य शोक मनाते हुए दिखाए गए हैं। अजंता में मठ 8वीं सदी ईस्वी तक चलाए गए थे। इसके बाद ये गुमनामी में चला गया। 1819 तक उनके बारे में कोई नहीं जानता था। लगभग 1000 साल तक भूमि में दबे रहे और 1819 में फिर से उत्खनन करके इन्हें दुनिया की नजरों में लाया गया। 1000 वर्ष बीतने पर भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, चमक यथावत बनी रही। पहाड़ों को काटकर खूबसूरत गुफा बनाना और गुफाओं में रंगों और रेखाओं की ये तकनीक आज भी हमारी गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।